अस्सलामुअलैकुम। फिजिक्स में ना कभी कभी छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा फर्क डाल देती हैं। आज हम ऐसी ही दो बुनियादी चीजों को समझेंगे, स्केलर्स और वेक्टर्स। सुनने में तो ये बड़े सादा लगते हैं, है ना? लेकिन असल में ये पूरी फिजिक्स की बुनियाद हैं। तो चलें एक सवाल से शुरू करते हैं। 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर मशरिक की तरफ, इन दोनों में असल फर्क क्या है? देखने में तो बस एक लफ्ज का फर्क है ना? लेकिन फिजिक्स में ये जमीन आसमान का फर्क है, और आज हम इसी फर्क की तह तक पहुंचेंगे। अच्छा, स्केलर्स और वेक्टर्स को समझने से पहले ना हमें उनकी बड़ी तस्वीर को देखना होगा। ये दोनों एक बड़ी फैमिली का हिस्सा हैं, जिसे हम कहते हैं तबई मिकदारें या फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये क्या चीज़ है? बहुत आसान। फिजिक्स में कोई भी चीज़ जिसे हम नाप सकते हैं, लंबाई, वक्त, रफ्तार, वो एक तबई मिकदार है। तो जितनी भी ये नापने वाली चीजें हैं ना, उनको दो बड़े ग्रुप्स में बांटा गया है, और बस यहीं से स्केलर्स और वेक्टर्स की कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले ग्रुप की, यानी स्केलर्स की। ये समझने में ज़्यादा आसान है। ये सिर्फ एक सवाल का जवाब देते हैं, कितना, बस। तो भाई ये स्केलर आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये वो मिकदार है जिसमें सिर्फ उसकी वैल्यू, उसका साइज या कह लें कि मैग्नीट्यूड होता है। इसमें सिमत यानी डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। और मज़े की बात पता क्या है? हम सब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर वक्त स्केलर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और हमें शायद एहसास भी नहीं होता। जैसे जब हम कहते हैं आज 30 डिग्री गर्मी है, या मेरा वज़न 60 किलो है, या बस 5 मिनट इंतज़ार किया। ये सब स्केलर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ एक नंबर है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो स्केलर्स तो समझ आ गए। अब चलते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ, यानी वेक्टर्स। अब यहाँ कहानी थोड़ी बदल जाती है। यहाँ एक नई चीज आ जाती है, सिमत। यानी ये दो सवालों का जवाब देता है, कितना और किस तरफ। तो वेक्टर की तारीफ एकदम साफ है। इसके दो हिस्से होते हैं, दोनों लाजमी हैं। एक तो उसकी वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, और दूसरा उसकी सिमत यानी डायरेक्शन। अगर इन दोनों में से एक भी चीज गायब हो तो वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। इसको एक मिसाल से समझते हैं। अगर कोई कहे कि गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है, तो ये एक स्केलर है। लेकिन अगर वो कहे कि गाड़ी 60 की स्पीड से मशरिक की तरफ चल रही है, तो जैसे ही ये मशरिक का लफ्ज आया, ये फौरन एक वेक्टर बन गया। सारा खेल इसी सिमत का है। चलें, अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। तो खुलासा क्या निकला? स्केलर के पास है सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ वैल्यू, जैसे मास, टाइम। दूसरी तरफ वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, जैसे फोर्स या वेलोसिटी। तो दोनों में जो एक और वाहिद फ़र्क है वो है डायरेक्शन का। इस फर्क को और पक्का करने के लिए ना एक छोटी सी मज़ेदार कहानी सुनते हैं दो दोस्तों की। उसके बाद ये बात कभी नहीं भूलेगी। तो पहला दोस्त है अली। वो आकर कहता है, यार मैं आज 3 किलोमीटर चला। ठीक है, उसने हमें फासला बता दिया 3 किलोमीटर, लेकिन किस तरफ, शुमाल, जनूब, ये तो नहीं बताया। तो ये क्या हुआ? ये हुई एक स्केलर मिकदार। अब दूसरा दोस्त आता है अहमद। वो कहता है, मैं आज 3 किलोमीटर मशरिक की तरफ चला। देखा, उसने भी 3 किलोमीटर का फासला तय किया, लेकिन साथ में सिमत भी बता दी। बस मशरिक की तरफ इस एक छोटे से इजाफे ने उसकी बात को एक वेक्टर बना दिया। अच्छा जी, काफ़ी कुछ तो समझ आ गया है। तो क्यों ना एक छोटा सा क्विज हो जाए, देखते हैं कि कितना याद रहा। तो पहला सवाल, स्पीड ये स्केलर है या वेक्टर? ज़रा सोचें इस बारे में। और जवाब है, स्पीड एक स्केलर है। क्यों भला? क्योंकि जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये बता रहे होते हैं कि कोई चीज़ कितनी तेज़ है, ये नहीं बताते कि किस तरफ जा रही है। अच्छा, तो अब इसी से मिलता जुलता अगला सवाल, वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है? ये स्केलर है या वेक्टर? जी हाँ, वेलोसिटी एक वेक्टर है, क्योंकि वेलोसिटी में स्पीड के साथ साथ सिमत भी शामिल होती है। जैसे हम कहेंगे 60 किलोमीटर फी घंटा शुमाल की तरफ, ये है वेलोसिटी। चलें जी, अब सारी बात को समेटते हैं। एक ऐसा सादा सा उसूल बताते हैं जिससे ये पूरी बहस हमेशा के लिए याद रह जाएगी।
तो देखें पूरी कहानी क्या थी। नंबर 1, हमने शुरू किया फिजिकल क्वांटिटीज से, यानी वो चीज़ें जिन्हें हम नाप सकते हैं। नंबर 2, फिर हमने देखा कि ये दो तरह की होती हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स। और नंबर 3, सबसे अहम बात, इन दोनों में जो वाहिद फ़र्क है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का है। तो ये है वो सुनहरी असूल जो सब कुछ याद रखने के लिए काफ़ी है। अगर डायरेक्शन है तो वो वेक्टर है, अगर डायरेक्शन नहीं तो वो स्केलर है। बस इतनी सी बात है। लेकिन असल सोचने की बात ये है कि फिजिक्स में सिर्फ सिमत का ये मामूली सा फ़र्क इतने बड़े बड़े नताइज कैसे पैदा करता है।